खिलाऊंगा तुझे साले। जब तक मैं तुझे बर्बाद नहीं करूंगा नागराज ये बताइए तुम्हें रास्ते में नागराज मिल गया? हाँ भैया, ये हरामजादा मुझे रास्ते मिल गए थे। हम आपके इंतजार खेतों पे कर रहे थे, हमने सोचा काफी समय हो गया, अभी तक हमारी बहन आई भी नहीं। क्या हुआ रे? आज उसके साथ था, वो कहाँ गया? चल उसे पकड़ गया साले को। ए अर्चना, हाँ भैया, मेरे पास आओ, इधर आओ। एक बात बोलो, ये जो सब यार रास्ते में हो गया है ना, ये बातें घर में नहीं बताना, नहीं माँ बाप को सुनेंगे तो बहुत परेशान होंगे। ठीक है भैया, ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगी। अर्चना, हाँ भैया, तू चिंता मत कर बहन, जब तक तेरा भाई प्रदीप जीवित है ना, मेरी बहनों को छू भी नहीं सकता। क्यों नहीं? हमारी बहनों को हाथ लगा तो साले को हाथ उखाड़ दूंगा, तो चिंता मत कर। एक से पकड़ लो साले को, बताओ हम ले आओ इसको। अरे हराम खोर, किसे लाने गए, क्या लेके आया? उसे ढूंढ गया कहाँ है साला? कब हरामजादे? इधर आवे साले, ने बहुत मारूंगा। क्यों? उसके साथ रह के अपने आप को गुंडा कहलाता है। अरे इधर आओ। अबे पागल, ये गूंगे क्यों पकड़ रहा है? गूंगा है, बोल नहीं पाता है। कौनी तना बच जाए यार, बोल नहीं पाता, गूंगा, इसे जाने दो। क्या कह रहा समझ रहे हो? हाँ, ये कह रहा जाने पेट से गूंगा ही पैदा हुआ है। ये कह रहा था कि अर्चना को ये नहीं छेड़ा था, वो नागराज छेड़ा तो बंदूक लिए था। समझा रहा, गूंगा बोल नहीं पाता, जाने दो। अरे छोटो गूंगा है। आप तो गाली दे रहा था। अरे जो गूंगा कैसे गाली देगा तुम्हें? आप दवा जानते हैं तो दे दो, बोलने लगे। दरोगा साहब बचा लियो तुम्हें, तुम्हें सजा दिए वाले में नहीं। पहले हमका कौनी तरह मारे रहे। तू जा बने बोले लगी हो तुम। क्या बे हरामजादे, गूंगा का नाटक कर रहा है, उस नागराज साथ लेके लड़कियों को छेड़ रहा है और हमारी बहनों को। इधर आओ, ये तुम्हें कुछ कह रहा था। भैया ये मुझे पैसा दे रहा था। पैसे? हाँ भैया। अरे वाह, कितना बड़ा पैसे वाला है। इसके तलाशी में कितने पैसे के पास? हमारी बहन को पैसे दिखा रहा, पैसे दे रहा था, क्यों निकाल? हम एकदम फटीचर आदमी। क्या रे, इतने पैसे सिर्फ तेरे पास है? अरे भाई 10 रुपए लेकर अपने आप को गुंडा कहलाता है। लड़कियों को भैया
आज तूने हमारी बहन के साथ बदतमीजी की है, इसकी सजा तुझे दूंगा। मारो क्या तू हैंडल भैया? इसे उतार पहले और मेरी बात कान खोल कर सुन। ये तुम्हारा सर है ना? हाँ, यही मोड़। हमारी बहन के पैर पे के माफी मांगो, मैं तुम्हारे दो पर चमड़ी निकाल दूंगा। मांग ली भैया, मार के आगे बनाइए ना। अर्चना के पैर पर अपना सर रख के माफी मांग। मांग ली नहीं, मार देनी कोई तरह बच जाई। सही माफी मांगे सब लोग तालियां बजाना कि आज के बाद कभी करे नहीं ऐसा। चल माफी मांग। और मेरी बात सुन, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना। अगर दोबारा हमें ऐसी हरकत करते हुए मिलोगे ना तो तुम्हारा सर फुटवा देंगे हम, और मुंह पे काली के लगा दे, गधे बिठा के पूरे गांव में घुमाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। ले लो, ले लो, उठा ले अपने टोपी, निकल यहाँ। तुझे गिरा के भाग गया वो। पहले भाग जाइए। पकड़ ला साले। ऐसे पकड़ना हराम खोर। आज देखो हराम खोर, औरतों के बीच में जाके मर्द बनता है हराम खोर। वहां से काम ठोक रहा है, दूर जाकर पहलवान मत दिखाने किसी बहुत मार। ए अर्चना, जाने दो इसे। एक बात बोलो अर्चना। बोलिए भैया। काफी समय भी हो गया है, और चलकर खेतों में दिवाली जलाते हैं। क्यों नहीं फिर भैया? हम घर चलते हैं। एक बात बोलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हेलो, और आगे हमारे भैया नान जो कि 50-50 रुपया आप दोनों के लिए है। शुक्रिया, धन्यवाद। ज्योति से ज्योति जलाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। हरामजादे प्रदीप, तूने हमारा मान सम्मान मान सम्मान नहीं कटहर करे। हुआ दे पेल भागे हमका छोड़ के। ये बता साले, हाँ? जब हमारा प्रदीप का हाथापाई चालू हो गया था तो कहाँ भाग गया था? तुम तो बंदूक ले रहे हो, काम कुछ ले रहे हैं। तो हम कहा सोचें जाई कोनो मिले, लाठी डंडा ले आई। फिर सऊदी में तुम चले आए हो। तो? हमारा बड़ा इज्जत है, क्या? बड़ा स्वागत था। अरे कौन स्वागत है? स्वागत के मतलब बुलाए, हमका लाए और हम आए। तो फिर जाने तो का
पहले आज हमें धरीस क्या अब की बात कहे देखा उतारो टोपी उतारे हैं? वो अर्चनिया के गोड़न गिरवाई और श्यामपुर के मनई ताली बजाई वाले दैया हमार पे जत्ती साले ये सब सुनाने के लिए हमको यहाँ गोड़न तो अरे गोड़न। वहाँ नहीं था। आधा घंटा हमारा उसका हाथापाई हुआ था, तब साले कहाँ चलो। तब का हुआ अरे नालायक, अब हम पहले ठाकुर को अपनी सूरत कैसे दिखाऊंगा रे? दिखावे के पर पे करी कोनो दिमाग लगाओ नहीं एक काम कर, चल पूरी सच्चाई पहले ठाकुर से बताता हूँ। सुरजनवा के लौंडे ने हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिलाया है। हमारा खुद है जब तक साले के खानदान को मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा तब तक नागराज चैन से नहीं बैठेगा। चलो शुभ काम में देर नहीं आ। इनके सबके सारे के साथेंगे साथे रहबो ठीक नहीं ने यार गलत काम ये करे साले का पहले जाई हम या तो कहो घोड़ा नहीं गिरवाइस या तो कहो बच गए इनको नहीं देना लेकिन श्यामपुर के मनई ताली बजाए इनका ना छोड़ा तुम ताली बजा रहे हो ना तुमने कहिए नंबरदार, अभी तक नागराज उस फुलफुल को लेकर आया नहीं है। अभी तो नहीं आई। हम उसके आले का वेट करते हैं। क्यों नहीं मालिक, बैठिएगा। तो गजब हो गया नागराज भाई। तो गजब हो गया आज नागराज भारी। अब मेरी इज्जत को उसने उधारी। अगर मैं वहां से नहीं भाग आता, अगर मैं वहां से नहीं भाग आता, अब बिगड़ जाती सब शान से थी हमारी हमारे और हुआ क्या कि जब वो आज नागराज भारी जरूर बताऊंगा। क्या हुआ? हुआ क्या कि जब आज नागराज भारी और बड़ा कौन तेरे है वो पठारी। कौन है? अगर भाग करते और वहां से न आते और बिगड़ जाती फिर साल कैसे तुम्हारी। नागराज कहा है वो बुलबुल? कौन है वो? भले ठाकुर उसे ही लेकर मैं आ रहा था, तभी साला वो सुरजनवा किसान का लौंडा रास्ते में रोड़ा बन गया। मैंने सब कुछ बताया, हमारे बताने के बावजूद भी साला हमसे हाथ पाई पूछ रहा। क्या? उसने हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिलाया। अरे उससे गोली खुली मत निकले। अगर तुम्हारा हुक्म होता तो आज वो जिंदा नहीं रहता, लेकिन मैंने सोचा कहीं वो गोली उसको अर्चनिया को न पड़ जाए बड़े ठाकुर, इसीलिए वो साला बच गया और हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया उसने। जानते हो
हम सरतनिया को ला रहा था, लेकिन उस साले सुरजनवा का बेटा जिसको प्रदीप कहते हैं, वो रास्ते का रोड़ा बन गया। बोले ठाकुर मैंने उसे लाभ पर समझाया कि हमारे गजराज की पुरखों की परंपरा है कि, लेकिन मानने पे तैयार नहीं। बिल्कुल हमारे हाथापाई पे चालू हो गया। मैं सब कुछ समझ गया। होटल के छोकरा हमारे पुरखों की परंपरा तोड़ेगा, मिलना पड़ेगा उसे। बड़े ठाकुर, अरे बड़े ठाकुर पूरी बात भी नहीं सुनाओ, उनकी आंखों में खून सवार हो। खून सवार हो गया, खाली इतना ही सुनते। लोहा गरम, सिर्फ हथौड़ा मारने की जरूरत है। तुरंत जब तक सुरजनवा के खानदान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, मामला गरम है। अरे श्यामपुर वाले ताली बजा रहा है ना, आई तो भाई एक एक काटी साले। अभी तक हमारा बेटा आया नहीं, चलो उसका इंतजार करो। अरे दीपक, तू कॉलेज नहीं गया? सारे बच्चे कॉलेज चले गए। बस बापू मैं जा ही रहा हूँ, और बहन अर्चना भी तैयार है। वो भैया कहाँ है? भैया तेरे अभी तक आए नहीं। भैया आए नहीं, लेकिन बापू मुझे भैया से पैसे चाहिए, क्योंकि मास्टर साहब ने फीस मांगा है। ऐसा करो दीपक, तुम कॉलेज जाओ, जैसे ही तेरे भैया आएंगे ना, वैसे हम भेज देंगे, वो पैसे दे देंगे। ठीक है बापू, भैया को आप कॉलेज भेज दीजिएगा, वरना मास्टर साहब डांटेंगे हमें। ठीक है बापू, मैं कॉलेज चलता हूँ। जाओ। क्या रे, हाँ मैंने, तेरा ही नाम सूर्य है? हाँ मैंने, हमें पहचानता है? हाँ ठाकुर साहब। क्या रे सूर्य, बता तेरा बेटा कहाँ? तेरे सूरजल बता। आज उस दिन का बदला चुकाएंगे हम, मार गोली उसे फेंकी मुल्क के अदम। लाल की गलती ठाकुर क्षमा कीजिए, लाल की गलती ठाकुर। लाल की गलती ठाकुर क्षमा कीजिए, ऐसी गलती दोबारा करेगा नहीं। और हाथ जोड़ू तुम्हें करता हूँ, हाथ जोड़ू तुम्हें करता हूँ, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
चल बुलाओ बुलाओ को वो बनी परंपरा तोड़ेगा। कल के छोकरा गजराज से टकराएगा। नहीं मालूम बुलाओ से। ठाकुर साहब, मुझे नहीं है मालूम हमारा बेटा कहाँ है। ए नागराज, अगर वो बुलाता नहीं है तो उसकी एक वक्त की खाल को बुला दे बाहर से। हाँ ठाकुर साहब, कहाँ है तेरा बेटा? मुझे नहीं है मालूम। अच्छी तरह से बता दे, वरना नागराजों की आंखों में अगर खून सवार हो गया तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ठाकुर साहब, मुझे नहीं है मालूम कहाँ है मेरा बेटा। नहीं मालूम है? हाँ ठाकुर, तो फिर चलता मारता नहीं ठाकुर। ठाकुर साहब मेरे पति को क्यों मारते, और गलतियां क्या है इनकी बता दीजिए। हाथ जोड़ू तुम्हें पैया पड़ती हूँ मैं, हाथ जोड़ू तुम्हें पैया पड़ती हूँ मैं, हम गरीबों पे ये ढालो नहीं। आओ सूजन की मेरे हाँ ठाकुर साहब। भैया करती है। देख, ये तो बुलाया नहीं। चल तू बुलाओ अपने बेटे को, बुलाओ उसे। ठाकुर साहब, हमको का नहीं मालूम कि कहाँ है कहाँ नहीं ना। ओ नागराज, ऐसे भी नहीं है मालूम, सब मालूम है। मैं हुक्म देता हूँ नागराज, इसे मार, तब बुलाएगी अपने बेटे को। देख सुरजन की मेहरारू, सीधी तरह से अपने बेटे को बता दे, क्या अपने बेटे को यही पढ़ाती लिखाती है कि बड़ों का मान सम्मान कैसे किया जाता है? उसने नागराज के गिरबान को पकड़ा है, अच्छी तरह से बताओ, वरना मारते मारते बदन से खून निकाल लूंगा। हम सच कहते हैं ठाकुर साहब, हमका नहीं मालूम क्यों कहाँ है कहाँ नहीं ना। तो नहीं है मालूम तो फिर मार
धाम तुझको पठाई क्या खैर तेरा इनाम प्रदीप है। हाँ हमारे नागराज के गिरेबाल पे हाथ डाला और हमें गालियां दी। चल गजराज, ये तो तेरा नागराज है ना, इसने मेरी बहनों को छेड़ा था। अगर हम चाहते ना तो इसका पेट में दबा के मार देते। ये हमारे पुरखों की परंपरा है। सब पुरखों से लड़की जाती थी और जाती रहेगी। नहीं गजराज, नहीं, अपने पुरखों की परंपरा को भूल जाओ। आज के बाद सब पुरखों से तेरी हवेली कोई लड़की नहीं जाएगी। हाँ, मैं रोकूंगा, ये प्रदीप सिंह रोकेगा। गजराज, तेरे पुरखों की परंपरा यही है। हर दीपावली अमावस्या के रात शाहपुरगांव से तेरी हवेली एक लड़की जाती है। लड़की जाती थी और जाती रहेगी। नहीं गजराज, आज के बाद तेरी हवेली कोई लड़की नहीं जाएगी। जब तेरी हवेली पे लड़की जाती तभी चिराग चलता है। सभी गांव के लोग दीपो जिला पते हैं। कोई तो परंपरा निभाते हो, 200 की बहू बेटों को लाकर अपनी हवेली में रंगलियां मनाते हो। गजराज, अगर इतना ही शौक रखते हो ना अपने पुरखे की परंपरा निभाने के लिए, तो क्या तेरे पास तेरी बहन नहीं है? अपनी ही बहन को बिठा ले हरामजादे। हाँ, अरे ये क्या कर दिया आपने? गजराज की बहन को गाली देता है। नागराज, दिलों के दिलों मर गए। हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। कई गोली को सुनकर श्यामपुर से लोग ना जाए। करना क्या है? लेकिन जैसे बने आग लगा दे इसकी झोंक में, लेकिन ना कर दी केस बनेगा अग्निकांड। ऐसा ही होगा। आग लगा और निकल यहाँ से। ठीक है। कार्य बनने ले लो। मैंने कसम खाया था ना, लेकिन ये जो नागराज से टकराया वो समझो मिट्टी में मिल गया। दुनिया में ना बचे। इसकी झोपड़ी में आग लगाओ, केस बनेगा अग्निकांड का। ये साले जब तक जल करके खाक नहीं होंगे नागराज के दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। अरे साले वो घर फूंक के आ रहा हूं। पूरी झोपड़ी में आग लगाऊंगा। कोई अगर बोला तो वो का कुरिया फूंक दिया। और तुझसे एक राज बताना चाहता हूँ बेटा। हाँ बेटा, बेटा तू मेरा अपना सगा बेटा नहीं है बेटा।
हाँ बेटा, मैं तो खेतों पर जाते समय तुझे जंगल में पाया था बेटा। शायद इस संसार में तेरी माँ अभी जिंदा है बेटा। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो बाबू, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अरे किसने मार डाला मेरे परिवार को भगवान, और घर पे हमारे आग किसने लगा दिया। घर में हमारे आग किसने लगा दिया, और चलता हुआ चिराग किसने बुझा दिया। रहमत को जो काल बन गया, रहमत को जो काल बन गया, बन करके अजनबी बिजली गिरा गया, बन करके अजनबी। लगता है मुझको भैया ठाकुर की चाली है। लगता है मुझको भैया ठाकुर की चाली है, और माता पिता का भैया का ठाकुर की काली है, माता पिता का भैया। दीपावली के दिन नागराज ने छेड़ा मुझे, दीपावली के दिन नागराज ने छेड़ा मुझे, और आकर बचाया भैया उस दिन की चाली है, आकर बचाया भैया। दीपावली, दीपावली को तुझको नागराज ने छेड़ा। हाँ भैया। और ये बात तूने मुझसे क्यों नहीं बताई? अरे क्यों नहीं बताया? तू क्या समझती है कि मैं तेरी रखवाली नहीं कर सकता? अगर तू बताया होता तो शायद ये हमारे परिवार की ये दशा नहीं होती बहन। लेकिन तू फिक्र मत कर बहन, मैं उन दरिद्रों को छोड़ूंगा नहीं। जितने भी हमारे परिवार को मारा है मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जाऊंगा उनकी हवेली और पूछूंगा कि मेरा परिवार क्या बिगाड़ा, तो यहीं पर रुक पहना। मैं जा रहा हूँ, मैं उन दरिद्रों को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। भैया आप आ नहीं जा सकते, मैं आ रही भैया। नहीं
भैया। वापस चली जा तू चली जा। नहीं भैया, तेरी तुमको आप छोड़ नहीं जा सकती। आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या अरे करूंगी तू भैया? वापस चली जा। भैया नहीं। तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? नहीं भैया, मैं कहती हूँ रुक जाइए। तू नहीं चली जा, जा- मैं उनको चिंता नहीं। नहीं भैया। करो छुट्टी नहीं। कहिए नंबरदार। श्यामपुर में कोई काला फुसकी तो नहीं करता हमारे खिलाफ? नंबरदार, अगर श्यामपुर के लोग अगर आपके खिलाफ काना फुसकी करेंगे हमारे हाथों मारा जाएगा। नंबरदार आज का आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। क्या नहीं मालिक? गजराज कहाँ छुप के बैठा है हरामजादे हवेली पे? आ रहा हूँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम। हरामजादा जो बिना हुक्म बिना आदेश गजराज गली में घुसने की कोशिश की। क्यों मारा? क्यों मारा? अरे मेरे परिवार को तूने क्यों मारा हरामजादे? क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा था मेरे परिवार में जो तूने उसे मारा? हाँ तूने। कौन कहता कि मैं मारा परिवार को? कौन कहता कि मैं कहता कि मैं मारे परिवार को? तेरी जहरी जुबां बंद हो जाएगी और मारते मारते मार डालूं तुझे। मारते मारते मार डालूं तुझे। लाश तड़पेगी तो गज कफन के लिए। मारते मारते मार अरे इतना झूठ क्यों बोला? और झूठ ही क्यों बोलता? मारा परिवार को। झूठ क्यों बोलता है? मारा परिवार को। मेरी जहरी जुबां बंद हो सकती नहीं। तुझको राहत जहां में मिलेगी नहीं। तुझको राहत जहां में मिलेगी नहीं। और तू बुझा मेरे दीपक का तारा है तू।